ट्रांसजेंडर ऐसा क्यों नहीं करती कि हर कंपनी में 2-2 ट्रांसजेंडर रखना अनिवार्य है? कहती तो कंपनियां अवश्य ट्रांसजेंडर को देती जॉब। लेकिन किसी भी कंपनी में अगर हम कॉल भी करें इंटरव्यू, पढ़ तो लेंगे हम 12th तक। ट्रांस वुमेन होना आसान नहीं होता। अगर एक लड़का साड़ी पहन के समाज में घूम सकता है क्या? समाज में रोड पे वो चल सकता है? नहीं चलता। हर किसी में हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब एक नॉर्मल लड़का, उसकी फीलिंग्स लड़की की है, वो एकदम ट्रांस वुमेन, वो पढ़े लिखे क्यों नहीं होते? अगर जब वो बोलते हैं ट्रांस वुमेन हक दो कॉलेज में, उनको एक एडमिशन, उनका भी कॉलम बना। नॉर्मल लड़के लड़की चिड़कन क्यों करते हैं यार? उनको भी दो, वो भी अपना एडमिशन करवाएंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो पढ़ के दिखाएंगे। आप मौका तो दो ट्रांस वुमेन को। अनु जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। तो आपसे जानना चाहिए कि आप जहाँ भी जाती होंगी, वहाँ छेड़छाड़ या फिर कमेंट ये सब का सामना आपको करना पड़ता होगा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, ट्रांसजेंडर कितनी भी खूबसूरत हो जाए, उसकी खूबसूरती किसी को नहीं दिखती। बट उसकी पेशा जो शुरू से चलते आ रही है, जबकि वो करेगी भी नहीं, फिर भी वो उसी से जानी जाएगी। जी, मतलब एक नज़रिए से ही देखा जाता है। हाँ, अब मान लीजिए कहीं भी रोड पे मैं चल रही हूँ, वहाँ पे कोई भी देखेगा, अगर मान लीजिए एक रिक्शा वाला पानी पूरी भी बेच रहा है, अगर ट्रांसजेंडर जाएगी वहाँ खाने के लिए, तो वो उसको लेट करेगा। या तो उसको उसकी तरफ देखेगा भी नहीं कि हाँ, वो कुछ माँग रही है या कुछ चाह रही है वो, कुछ नहीं देखेगा। मतलब क्या है ये पैसे ट्रांसजेंडर? तो आप लोग भी दीजिएगा ना? हाँ, पैसा तो हम लोग भी देंगे। ट्रांसजेंडर कोई पाप नहीं है। वो भी इंसान है। कल हो के कहते हैं कि 7 जन्म होता है इंसान का। पहला जन्म तो हम लोग का है, हो सकता है अगला जन्म आपका हो। तो जी। किसी के साथ भी भेदभाव ना करें। ट्रांसजेंडर भी एक इंसान है। हम चाहते हैं, हम कुछ और नहीं चाहते आपसे। मैं 1 रुपया आपसे माँगती नहीं हूँ, ना किसी और से माँगने जाती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे जॉब दो, मैं पढ़ूँ, लिखूँ, मैं भी कुछ कर सकूँ। जी। क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनियाँ हैं, ट्रांसजेंडर ऐसा क्यों नहीं करती कि हर कंपनी में 2-2 ट्रांसजेंडर रखना अनिवार्य है? कहती तो कंपनियां अवश्य ट्रांसजेंडर को देती जॉब। लेकिन किसी भी कंपनी में अगर हम कॉल भी करें इंटरव्यू, पढ़ तो लेंगे हम 12th तक, सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन कहाँ जाके इंटरव्यू दे, कहाँ सेलेक्ट होंगे? तो कंपनियां को अगर बोला जाए कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, वहीं पे वो कॉल काट देते हैं। आज भी मैं अलंकार ज्वेलर्स से आ रही हूँ, वहां पे मैं गई इंटरव्यू देने के लिए। जैसे उन्होंने देखा ट्रांसजेंडर, उन्होंने बोला कि मैं आज इंटरव्यू नहीं हो सकता है। मतलब क्या उन्होंने मतलब है सीधे इसका? तौर पे मना कर दिया। हाँ, जी। आपको कॉल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँ, तो ऐसा क्यों है ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव? आप मुझसे कंपटीशन तो करके देखिए, कहाँ हम पीछे हैं। हम वो बिल्कुल। कर सकते हैं जहाँ पे आप फेल हो जाओगे। बिल्कुल, मतलब ये लोग भी एक इज़्ज़त चाहते हैं समाज में, जहाँ इनको मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और अच्छा ये बताइए कि आप जॉब कहाँ तक पढ़ी हुई हैं आप? मैं अभी 12th पढ़ी हुई हूँ और मुझे अभी ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन करना है। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम करण है, मैं एक ट्रांस मैन हूँ। तो पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा, जिसका आपने क्वेश्चन किया, अगर ट्रांस ट्रांस वुमेन के साथ या ट्रांस किन्नर के साथ जब भी कोई छेड़खानी होती है, तो समाज मतलब किस तौर पे उस चीज को लेता है। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लोग अगर नॉर्मल लड़की के साथ छेड़खानी हो, तो 4 लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, वो ठीक है कि 4 लोग आते हैं। लेकिन वहीं एक ट्रांस वुमेन के साथ छेड़खानी हो, तो मतलब समाज एकदम दूर रहेगा और बोलेंगे कि नहीं, इसी की गलती होगी, बिकॉज ये कुछ ना कुछ करते हो यार। तुम उसके, जिसने जो किया है उसके बारे में तुम जानते हो क्या हो, उसका भविष्य क्या है, उसने कैसे संघर्ष के साथ एक ट्रांस वुमेन होना आसान नहीं होता। अगर एक लड़का साड़ी पहन के समाज में घूम सकता है क्या? समाज में रोड पे वो चल सकता है? नहीं चलता। हर किसी में हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब एक नॉर्मल लड़का, उसकी फीलिंग्स लड़की की है, वो एकदम ट्रांस वुमेन, वो किन्नर, वो ट्रांस वुमेन होती है। वो हिम्मत कर रही है अपने माँ बाप से लड़के, समाज से लड़के, इस तौर पे इस जगह पे आ गई। और तुम जाके वो तुम मतलब तुम ऐसा उसको फील करा रहे हो कि तुम किन्नर हो, तुम सेक्स वर्क करते हो। हर ट्रांस वुमेन सेक्स वर्क नहीं करती, उसकी मजबूरी होगी, वो करती होगी। हर ट्रांस वुमेन पढ़ना भी जानती है, लिखना भी जानती है। अगर वो चाहती है तो इज्जत, प्यार, वो नहीं चाहती कि तो फालतू में पैसा दो। अरे जैसे नॉर्मल इंसान जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, वो उसके भी तो हाथ है, वो भी करके दिखाएगी। तुम मौका दो, वो एक मौके की तलाश में रहती है। और जब तुम मौका नहीं दोगे तो तुम हर ट्रांस वुमेन को ये लेके नहीं, ये तो यही करते हैं, ये तो सेक्स वर्कर है, इनको तो यही है, इसे छूत छात रखते हैं तुम लोग। अरे ये आज के जर्नी में बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब आईपीएस, एक ट्रांस वुमेन आईपीएस बन सकती है, आईएएस बन सकती है, उसको तुम वाह वाह सलूट मारेगो, वही सलूट होगा। और वही एक दूसरी ट्रांस वुमेन, उससे तुम ये कर रहे हो, नहीं तो सेक्स वेक्स से दूर रहो। जब बच्चा पैदा हो तो उसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन जब उसको जरूरत है तब तुम पीछे हट रहे हो। ये तो नाइंसाफी हो रही है एक ट्रांस वुमेन के साथ। मैं एक ट्रांस मैन हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं एक ट्रांस मैन हूँ। मैंने अपनी फैमिली से लड़ाई की, अपने समाज से लड़ाई की। अरे नॉर्मल लड़का बोलता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हम ट्रांस मैन और ट्रांस मैन खुद से अपनी इमारत खड़ी करते हैं, खुद से अपनी इज्जत बनाते हैं। हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं होती। अब जब समाज से हम बोलते हैं, अगर बोलते हैं कि ट्रांस वुमेन पढ़े लिखे क्यों नहीं होते, अगर जब वो बोलते हैं ट्रांस वुमेन हक दो कॉलेज में, उनको एक एडमिशन, उनका भी कॉलम बना। नॉर्मल लड़के लड़की चिड़कन क्यों करते हैं यार? उनको भी दो, वो भी अपना एडमिशन करवाएंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो पढ़ के दिखाएंगे। आप मौका तो दो ट्रांस वुमेन को।
जहाँ समाज में अगर वो जा रहे हैं, बस स्टॉप अगर बस वाला रोक रहा है तो देख रहा है ट्रांस वुमेन है, तो या तो पीछे बैठ जाओ या फिर साइड में बैठ जाओ। ये क्या है यार, वो इंसान है, वो का पैसा नहीं देगी तुमको, वो भी पैसा दी कि वो मांगने के लिए, ट्रांस वुमेन मांगने के लिए पैदा नहीं होती, कुछ करके भी दिखाएगी। जी। तो इसलिए मेरी सबसे सरकार से यही मांग है कि ट्रांस वुमेन को मौका दो। और जब तुम समाज से वोट मांग रहे हो, एक वोट वो भी दे रही है तो एक वोट ट्रांस वुमेन भी दे रही है, तो जो नॉर्मल इंसान को देना है वो ट्रांस लोगों को भी दो, वरना फिर वोट मत मांगो। किन्नर से कोई वोट मत मांगो, कि वो उनको हक दो पहले। क्यों नहीं अभी तक, क्यों अभी विधायक क्यों ट्रांस वुमेन को उस चीज में खड़ा क्यों नहीं किया है? हमारे किन्नर लोगों में क्या वोट नहीं है? बहुत वोट है। एक मैं बात करूं तो रेणुका दीदी को खड़े करो, तुम विधायक पे खड़े करो, नीतीश कुमार के वहां खड़े करो, उन पे बात करो उनसे कि यहाँ तब देखते हैं कौन जीतता है। अरे तुम उनको हक दो, उनको इज्जत दो, वो प्यार के भूखे हैं, वे सम्मान के भूखे हैं। ट्रांसमन लोग, अरे जब भाई जब लड़ाई, नॉर्मल इंसान भाई पैसे के पीछे लड़ाई हो जाती है, हम किन्नर तो दूसरे को अपने कलेजे से लगा के रखते हैं। तुम हमें बद दुआ दो, तुम्हें छूत छात करो, फिर भी वो दुआ देने जा रही है। या तुम्हारे आगे बच्चे पैदा, वही बच्चे तुम्हारे किन्नर पैदा होते, वो तुम्हारी गोदी में पटक जाते। और वो लड़की अगर वो नॉर्मल इंसान पैदा तो उसके लिए दुआ दो तुम, तभी रोड पे खड़े होते, तो तुम छुआछूत क्यों करते हो? तो मैंने भी बहुत सारे संघर्ष किए हैं, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ना तके कदम मेरे ना ही मंजिल हारी है, ना तके कदम मेरे ना ही मंजिल हारी है। मैंने देखे हैं दौर कभी, और आज ये सफर जारी है और मैं हमेशा रहेगा ये। बहुत खूब।